हेलो एवरीवन। एपीएस नर्सिंग ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन पीडियाट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अपनी बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है। पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में अपन जो फर्स्ट यूनिट से और लास्ट यूनिट तक अपन इसके बारे में एक एक यूनिट करके क्लियर करते चलेंगे एपीएस नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आपको जितने भी यहाँ पे पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसको अपन चाइल्ड नर्सिंग बोलते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे यूनिट वाइज जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, वो भी आपको क्लियर करते चलेंगे। जो कि जनरली क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी अपन इनको यहाँ पे आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। सबसे पहले अपन फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे। अपन यूनिट फर्स्ट की बात है, जिसमें कि अपनी जो यूनिट फर्स्ट है चाइल्ड नर्सिंग की, वो है अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो जो इंट्रोडक्शन यूनिट है उसको स्टार्ट करने से पहले अपन ये जानना जरूरी है कि जो पीडियाट्रिक है, जिसको कि हम जनरली जो अपना सब्जेक्ट जो होता है एग्जाम में, वो चाइल्ड नर्सिंग के नाम से आता है। तो हम पीडियाट्रिक को चाइल्ड नर्सिंग के नाम से भी बोलते हैं। तो पीडियाट्रिक जो सब्जेक्ट है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं फर्स्ट से और लास्ट यूनिट तक, और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, अपने जो नर्सिंग में है ये अपने लिए क्यों जरूरी है और इसको अपन क्यों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं पीडियाट्रिक, इसमें क्या चीज अपन पढ़ने वाले हैं, पीडियाट्रिक होती क्या है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं पीडियाट्रिक। जैसा कि नाम से आपको पता है पीडियाट्रिक, और दूसरा इसको बोलते हैं अपन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और पीडियाट्रिक दो वर्ड है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले पीडियाट्रिक की। किसकी बात करेंगे अपन? पीडियाट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है चाइल्ड नर्सिंग, पीडियाट्रिक, जो पीडियाट्रिक वर्ड है वो अपना कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से। कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है पीडियाट्रिक। ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है पीडियाट्रिक। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है और फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है ये अपना। तीन वर्ड से मिलकर बना है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो पीडियाट्रिक है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है या 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ग्रीक वर्ड से डिवाइड हुआ है। पीडिया मींस चाइल्ड, दूसरा आता है एट्रिक मींस ट्रीटमेंट, और तीसरा आता है इक्स मतलब ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस। तो जो हमारा पीडियाट्रिक मेन वर्ड है ये अपना ग्रीक वर्ड से मिलकर ग्रीक वर्ड से डिवाइड हुआ है और 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पीडिया मींस चाइल्ड, एट्रिक मींस ट्रीटमेंट, और इक्स मतलब ब्रांच ऑफ साइंस। तो जैसा कि अगर हम अब डेफिनेशन की बात करें, अगर हम पीडियाट्रिक की डेफिनेशन की बात करें कि पीडियाट्रिक नर्सिंग की होती क्या है, तो पीडियाट्रिक जो नर्सिंग है एक ऐसी मेडिकल ब्रांच की, मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड और उसकी इलनेस से हम क्या करते हैं,
स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन अगर हम इन 3 वर्डों से बताना चाहें तो हम 3 वर्डों से इसको डेफिनेशन को हम डिराइव कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं डेफिनेशन। पीडियाट्रिक नर्सिंग इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड केयर एंड देयर इलनेस एंड ट्रीटमेंट। तो उसको हम क्या बोलेंगे अपन, पीडियाट्रिक नर्सिंग। मतलब इसमें देखिए आप जो पीडियाट्रिक की डेफिनेशन है, जो पीडियाट्रिक की डेफिनेशन है उसमें जो मेन वर्ड आए हैं उन पर अपन फोकस करते हैं। सबसे पहले अपना जो डेफिनेशन में जो वर्ड आया था वो आया था चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा हमारा पॉइंट जो आया था डेफिनेशन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आया था क्या, इलनेस। और तीसरा हमारा आया था क्या, देयर ट्रीटमेंट। तो जो हमारी डेफिनेशन है उसमें हमने बताया था कि जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है वो मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी बीमारी और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। क्लियर? तो हमें इन तीन पॉइंट पे हमें फोकस करना है। अगर हमें 3 पॉइंट याद है तो हम डेफिनेशन आराम से क्लियर लिख सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं सबसे पहले हम। जैसे हम पीडियाट्रिक की बात कर रहे थे हम पहले पीडियाट्रिक नर्सिंग में कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चा जो होता है उसके पूरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमें स्टडी करनी है कि किस एज ग्रुप में बच्चा किस तरह की एक्टिविटी करता है, उसकी बॉडी साइज, उसका बॉडी वेट पर डे, पर वीक, पर मंथ कितना इंक्रीज होना चाहिए, वो सब किस में आएगा पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जो उसकी एक्टिविटी है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो किस में आता है, डेवलपमेंट में आता है। और जो फिजिकल एक्टिविटी है वो किस में आता है, उसके आपके ग्रोथ में आता है। उसके बाद हम करें इलनेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ हमें उस अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो हमें उसकी बीमारी का भी क्या करना है, स्टडी करनी है। उसकी बीमारी के बारे में भी हमें उसे देखना है और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, पीडियाट्रिक नर्सिंग में आएंगी। अब सबसे बड़ी चीज है कि अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक सर इसमें जरूरी क्यों है। तो जब तक अगर हम बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं पता करेंगे, तो अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर किसी बच्चे का सही नहीं हो रहा है तो मीन्स क्या है कि वो किसी ना किसी डिजीज से या बीमारी से सफर कर रहा है, कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम हो रही है, जब भी तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, सही नहीं हो रहा। आ रही है? इसलिए हमने क्या बोला है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा क्या है, बेसिक पार्ट है पीडियाट्रिक का। अगर किसी बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर बच्चा सही बढ़ नहीं रहा है, सही एक्टिविटी नहीं कर रहा है, या उसके कोई न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इम्पेयर्ड है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम, कुछ कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज है जिसकी वजह से सही बच्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। इसलिए डेफिनेशन में अपने बताया है कि जो अपनी मेडिकल साइंस की जो ब्रांच है पीडियाट्रिक नर्सिंग, उसको अपन क्या करेंगे, स्टडी ऑफ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इलनेस एंड देयर ट्रीटमेंट। क्लियर? तो ये बात करी हमने अभी पीडियाट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन की। ओके, अब मैं आप लोगों को बता रहा था कि पीडियाट्रिक नर्सिंग, जैसा कि अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक वर्ड आया था, तो जो पीडियाट्रिक नर्सिंग में हम बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद से लेकर जब तक वो एक चाइल्ड एज में, एडोलसेंट एज में रहता है, वहां तक की हमें पूरी उसकी स्टडी करनी होती है। वो हम किस में करते हैं, अपने पीडियाट्रिक नर्सिंग में करते हैं। जो उसकी डिजीज कंडीशन है, जो उसकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो हम सब किसमें पढ़ेंगे, पीडियाट्रिक नर्सिंग में अपन स्टडी करेंगे। क्लियर? अब पीडियाट्रिक नर्सिंग के जो जनरल जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन जो बनते हैं, बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के, अपने जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन से बनते हैं।
सबसे पहले तो यही होता है कि ये पीडियाट्रिक वर्ड कहाँ से आया, कि ग्रीक वर्ड से आया, बता दिया। जो दूसरा जो कंपटीशन एग्जाम में जो मोस्टली कभी कभी पूछ लेते हैं वो होते हैं फादर ऑफ पीडियाट्रिक। फादर ऑफ पीडियाट्रिक। तो फादर ऑफ पीडियाट्रिक जनरल सी बात है, सब लोगों को पता होगा। अब्राहम जैकब। क्या नाम है फादर ऑफ पीडियाट्रिक का? अब्राहम जैकब है। ठीक है। जो जनरली क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ पीडियाट्रिक का, जो जनरली क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? फादर ऑफ पीडियाट्रिक। तो अपन बता देंगे फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है? अब्राहम जैकब। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एसएससी में आ जाता है, डीएसएस में आ जाता है। ठीक है, मोस्टली पूछा गया है क्वेश्चन ये। दूसरी हम बात करते हैं इसके बाद डेफिनेशन के बाद, अगर हम बात करें इसकी जो इम्पोर्टेंट बात करें अपन, डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं इसकी क्वालिटी ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। क्वालिटी ऑफ पीडियाट्रिक नर्स बोलो, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है क्वालिटी ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। क्वालिटी मींस क्या होता है? एक गुणवत्ता, गुण की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। प्रिंसिपल सिद्धांत कि जो पीडियाट्रिक नर्स है उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जब वो पीडियाट्रिक नर्स बनती है। तो जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट की नर्स होती है, जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं साइकेट्रिक नर्स। साइकेट्रिक जो नर्स होती है उसको साइकेट्रिक से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं, एबनॉर्मलिटीज हैं, या जो चेंज बिहेवियर पैटर्न है ना, उसके बारे में उसको नॉलेज रहती है। उसको पता रहता है कि वो जो साइकेट्रिक पेशेंट हैं उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, उनसे किस तरीके से डील करना है, उनको किस तरीके से उसको जज करना है। इसी तरीके से जो हमारी पीडियाट्रिक नर्स है, ठीक है, उसमें भी क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि वो एक क्या है, एक पीडियाट्रिक नर्स है, एक गुड पीडियाट्रिक नर्स है। ठीक है, तो हम फर्स्ट बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ नर्स के लिए। पॉइंट में अपन बताते हैं, जैसे फर्स्ट अपन ले लेते हैं कि जो एक पीडियाट्रिक नर्स होनी चाहिए, सबसे पहले वो कैसे होनी चाहिए? लविंग पर्सन होनी चाहिए ना, बीए लविंग पर्सन होनी चाहिए। दूसरा, बीए लविंग पर्सन होनी चाहिए, मतलब खुशनुमा होनी चाहिए, बच्चों से प्यार करने वाली होनी चाहिए, बच्चों को समझने वाली होनी चाहिए ना। बीए ऑनेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, ट्रुथफुल होनी चाहिए। क्लियर? तीसरा, बी ए गुड ऑब्जर्वर, ठीक है, ये बी ए लविंग पर्सन होनी चाहिए, बी ए ऑनेस्ट ट्रस्टफुल होनी चाहिए, और तीसरा अपन जैसे कि बता रहे थे, अपन तीसरा क्या होनी चाहिए? बी ए गुड ऑब्जर्व। ठीक है, बी ए गुड ऑब्जर्व। तो बी ए लविंग पर्सन कि वो बच्चों को प्यार करने वाली होनी चाहिए, ठीक है, उसका पोलाइट नेचर होना चाहिए जो पीडियाट्रिक नर्स है। बी ए ऑनेस्ट ट्रुथफुल होनी चाहिए, ऑनेस्टी
ईमानदारी, ट्रुथफुलनेस, सत्य, जो भी बताए बच्चे से पेरेंट्स को, गार्जियंस को, वो क्या होना चाहिए क्लियरली। उनकी जो भी पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है, वो ऑलरेडी क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो जो पेरेंट्स बच्चों को लेकर आ रहे हैं परेशान हैं, अगर आप उनको उनसे कुछ छुपाओगे या उनको कुछ नहीं बताओगे तो वो और ज्यादा क्या रहेंगे, डरे रहेंगे। तो जो भी बात है उनको क्लियरली बतानी चाहिए कि आपके बेबी को क्या प्रॉब्लम है, और उनको अच्छे से उससे रिलेटेड अच्छे से काउंसलिंग करनी चाहिए, ताकि जो उनकी क्वेरी है या जो उनकी एंजाइटी है वो उससे रिलेटेड दूर हो सके। तीसरा अपना, बी ए गुड ऑब्जर्वर। जो नर्स है, पीडियाट्रिक नर्स है, उसको बच्चे के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और वो एक गुड ऑब्जर्वर, जजमेंटर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, उसके जो वाइटल साइन है, जो उसकी एक्टिविटी है, ठीक है, उसको देख के वो अच्छे से ऑब्जर्व करके उसके ऊपर जजमेंट ले सके कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स लेकर आते हैं बच्चे को, और बच्चा क्या होता है कि कई बार किसी चीज से बचने के लिए या कुछ भी करने के लिए क्या होता है कि थोड़ा सा झूठ बोलते हैं बच्चे, है ना, झूठ बोलते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या फिर मेरे कान में दर्द हो रहा है, या कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी बहाना लगाते हैं। तो वो जो पीडियाट्रिक नर्स है उसकी क्वालिटी होती है कि वो क्या करेगी, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी कि एक्चुअल उसको वास्तव में एब्डोमेन पेन हो रहा है, उसको ईयर पेन हो रहा है, या वो ऐसे ही नाटक कर रहा है। उसके बाद जब वो एक अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगी, ठीक है, उसके बाद वाइटल साइन लेगी, उसके बाद वो सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद, चेक करने के बाद में उसके, जब वो एक अच्छा जब ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, जजमेंट भी करेगा, गलत रहेगा। तो इसलिए बोला बी ए गुड ऑब्जर्वर। तो जब वो एक अच्छा ऑब्जर्व कर पाएगी उसके बाद ही उसका जो जजमेंट रहेगा, जो डायग्नोसिस जो अपन बोलते हैं एक तरह से, ठीक है, वो क्या रहेगा, गुड रहेगा। तो जो अपनी जो पीडियाट्रिक नर्स है उसकी क्वालिटी है, बी ए लविंग पर्सन, ऑनेस्ट होनी चाहिए, गुड ऑब्जर्वर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अपना फोर्थ पॉइंट है, जो पीडियाट्रिक नर्स है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, बी एबल टू मेंटेन आईपीआर। जो अपनी पीडियाट्रिक नर्स है वो एबल होनी चाहिए आईपीआर मेंटेन करने के लिए। आईपीआर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो पेरेंट्स हैं उनके संग बॉन्डिंग करने के लिए आईपीआर जरूरी है। जब पीडियाट्रिक नर्स को बच्चे के बारे में या पीडियाट्रिक के बारे में पता नहीं होगा कि किस एज ग्रुप का बच्चा क्या एक्टिविटी कर सकता है या उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर अपन इन्फेंट की बात करें तो उनको जो जनरली प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एब्डोमेन कॉलिक के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली जो बच्चा होता है इन्फेंट 1 ईयर तक का, वो क्या करता है, लिक्विड डाइट पे रहता है, लगभग सेमी सॉलिड डाइट पे रहेगा। तो उसमें क्या एब्डोमेन कॉलिक के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि वो अपन उस टाइम पे बॉटल फीडिंग कराते हैं या स्पून फीडिंग भी अपन देते हैं, है ना, तो बॉटल फीडिंग से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वो सब के लिए क्या है कि जो पीडियाट्रिक नर्स है उसको पता होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग जो पेरेंट्स के साथ है उसको क्या आईपीआर मेंटेन करना आना चाहिए। तो बी एबल टू मेंटेन आईपीआर, कि एक पीडियाट्रिक नर्स पेरेंट के साथ में किस तरीके से आईपीआर मेंटेन करेगी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट की। बी ए be a supporting staff for a child and parents। तो जो
पीडियाट्रिक नर्स है वो कैसे सपोर्टिंग स्टाफ होनी चाहिए, किसके लिए, चाइल्ड के लिए और पेरेंट्स के लिए, है ना। क्योंकि जब वो उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी तो उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकती है, उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकती है, उनको जज नहीं कर सकती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें एक्सेप्ट द चाइल्ड एंड पेरेंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट द चाइल्ड एंड पेरेंट्स। तो जो पीडियाट्रिक नर्स है उसमें क्या है, एक्सेप्ट करना है किसी चाइल्ड और उनके पेरेंट्स को, ठीक है। जब तक वो उनके साथ बात नहीं करेगी, उनके साथ इंटरेक्ट नहीं होगी, तो उनके बारे में कुछ वो जानकारी हासिल नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 7 पॉइंट, यूज ए सिंपल लैंग्वेज which understand child and their parents। तो जो पीडियाट्रिक नर्स है वो सिंपल लैंग्वेज में क्या करे, उसको एक्सप्लेन करे, जो भी पेरेंट्स बच्चे को लेकर आए हैं डिजीज के साथ में, उसको उस सिंपल लैंग्वेज में बच्चे को, चिल्ड्रन को, चाइल्ड को और उनके पेरेंट्स को क्या करे, एक्सप्लेन करे सिंपल लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज उनके समझ में आए, चाहे वो लोकल लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे वहाँ की कोई भी लोकल लैंग्वेज हो। तो जो पीडियाट्रिक नर्स है उसके बारे में ये सारी एक क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये उसके सिद्धांत होते हैं पीडियाट्रिक नर्स के, कि वो किस तरीके से आने वाला जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसको किस तरीके से ट्रीट करेगी। जब तक पीडियाट्रिक नर्स उस बच्चे के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में उसको नॉलेज नहीं होगी, तो वो उसके बारे में सही जज भी नहीं कर सकती। तो ये सारी जो क्वालिटी होनी चाहिए पीडियाट्रिक नर्स में, ओके। क्वालिटी के बाद अपन बात करते हैं ट्रेंड्स की। अब ट्रेंड्स क्या होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं जो कि आज के एट प्रेजेंट टाइम में जो यूज होते हैं उनको क्या होते हैं, ट्रेंड्स बोलते हैं। मतलब जो अपनी एंशियंट टाइम में जो अपन यूज कर रहे थे चाइल्ड केयर के लिए, उनसे जो भी चेंज हुए हैं, नई जो टेक्नोलॉजीज आई हैं, है ना, नए जो प्रोसीजर आए हैं, वो जो भी चेंज हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रेंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रेंड्स की बात करें तो एंशियंट टाइम में और प्रेजेंट क्या करते हैं, या अपन ओल्ड न्यू भी लिख सकते हैं इसको, है ना, ओल्ड और न्यू ट्रेंड, ठीक है। ओल्ड टाइम में या पुराने टाइम में अपन बोल सकते हैं कि जो केयर होती थी वो कैसी होती थी, सिर्फ डिजीज सेंटर होती थी, डिजीज सेंटर होती थी, ठीक है। और जो आज के टाइम में जो केयर मिलती है वो कैसे मिलती है, चाइल्ड सेंटर मिलती है, चाइल्ड सेंटर केयर मिलती है, ठीक है। डिजीज सेंटर केयर मतलब जो बीमारी है उससे रिलेटेड ही उस पर सिर्फ फोकस किया जाता था। बट आज के टाइम में चाइल्ड सेंटर केयर, जो चाइल्ड की जो अपन फर्स्ट डेफिनेशन में बता चुके हैं, चाइल्ड सेंटर केयर, जो चाइल्ड की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड प्लस जो उसकी बीमारी है, दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू क्या करेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर केयर, ठीक है। दूसरा अपन बात करें पुराने टाइम में फीमेल चाइल्ड को नेग्लेक्ट करते थे, ठीक है।
आज के टाइम में स्पेशल केयर प्रोवाइड की जाती है टू फीमेल चाइल्ड। पुराने टाइम में फीमेल चाइल्ड को नेगलेक्ट किया जाता था, ठीक है, अवॉइड कर दिया जाता था, बुरा समझा जाता था। मगर आज के टाइम में जो फीमेल चाइल्ड है उनको क्या स्पेशल केयर प्रोवाइड की जाती है। जो भी उनसे रिलेटेड जो भी केयर है उनसे उनको क्या करते हैं अपन, उनको स्पेशल केयर प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आता है अपना पहले सिर्फ इलनेस पे फोकस किया जाता था, ठीक है, इलनेस फोकस किया जाता था। और अब बच्चे की चाइल्ड इलनेस एंड वेलनेस दोनों पे प्रोवाइड करते हैं। पहले इलनेस पे कोई बीमारी होती थी सिर्फ इलनेस फोकस किया जाता था कि जो बीमारी हुई है उसको सही कर दिया जाता था बस। मगर चाइल्ड इलनेस एंड वेलनेस में क्या होता है कि जो आज के टाइम में उसको जो बच्चा बीमार हुआ है उसको बीमारी के साथ साथ उसकी हेल्थ प्रमोशन कि वो आगे इन इन्फेक्शन से या इन बीमारियों से दोबारा से सफर नहीं करे, परेशान नहीं हो, इसलिए उसकी जो लाइफ स्टाइल है, वेलनेस जो है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसकी हेल्थ प्रमोशन के लिए उसको बताया जाता है, उसके पेरेंट्स को बताया जाता है कि किस तरीके से आप इस बच्चे को आने वाली जो भी अदर इस टाइप का जो इन्फेक्शन है उससे अपन बचा सकते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड इलनेस एंड वेलनेस। नेक्स्ट है अपन बात करें पुराने समय में आपको क्वालिटी केयर नहीं मिलती थी। पुराने समय में क्या क्वालिटी के तरह नहीं होती थी, जो भी होता था वो नॉर्मली जैसे भी सर्विसेज होती थी वो प्रोवाइड करी जाती थी। पर आज के प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं अपन, प्रोवाइड कराते हैं एविडेंस बेस्ड क्वालिटी की है। एविडेंस मतलब पहले कोई भी अगर हमें अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आए हैं, सफ़र कर रहा है वो किसी भी बीमारी से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी पहले हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने के बाद में हम उसके कुछ जो चेकअप होने होते हैं उस बीमारी से रिलेटेड उसके हम चेकअप कराते हैं। उसके बाद हमारे पास एविडेंस आ जाता है कि हाँ ये बेबी जो है इस बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो फिर हम आगे क्या देते हैं, उसको क्वालिटी केयर देते हैं। सपोज करो कि अगर हमने कोई जांचें नहीं कराई और हमने सही डायग्नोसिस नहीं कर पाया, जब तक हम अगर सही डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे तो हम एक प्रॉपर केयर उसको प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। ऐसा तो कोई बच्चा है उसे हम ठीक है बुखार आ रहा है, चलो ठीक है दे दी दवाई दे दी, आज बुखार आ रहा है वायरल के हिसाब से दे दिया, आए पैंट दोबारा तीसरा हमारा बच्चा तो ठीक ही नहीं हुआ, हो सकता है मलेरिया दे दिया, तीसरे फिर 3 दिन बाद आया दोबारा, हम फिर भी फीवर नहीं होता, चलो डेंगू का ट्रीटमेंट दे दिया। ऐसा नहीं होता है। अगर अभी इस टाइम एट प्रेजेंट जो भी ट्रेंड चल रहा है वो क्या है कि अपन क्या कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एविडेंस बेस्ड क्वालिटी के प्रोवाइड करते हैं। पूरे डायग्नोसिस पूरे जांचे चेकअप होने के बाद में उसके बाद जो रिजल्ट आता है चेकअप का, जो भी अपन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उसका जो भी रिजल्ट आता है उसके बेस पर हम क्या करेंगे, उनको एविडेंस बेस्ड क्वालिटी केयर प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर। तो ट्रेंड्स में मोस्टली यही होता है। वैसे ये जनरली क्वेश्चन एकेडमिक में पूछा नहीं जाता है, मगर हो सकता है कि क्वेश्चन के साथ में आ जाए कि डिफाइन पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ द पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग के ट्रेंड्स के बारे में आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है जो बेसिक है, कि पहले ज़माने में या पुराने टाइम में किस तरीके से बच्चों का भी ट्रीटमेंट करते थे। मोस्ट ऑफ नर्सिंग डिस्पेंसरियाँ या हॉस्पिटल्स क्लिनिकल सेटिंग नहीं होती थी, तो बच्चों को क्या है कि
देवी देवताओं के पास में या जो झाड़ फूक बाबा लगाते हैं उनके पास में लेके जाते थे, वहीं ट्रीटमेंट कराते थे। मोस्ट ऑफ सबका ही मानना था कि वहाँ से सही हो जाते थे। मगर जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, नए नए इन्वेंशन होते गए, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद से जो हमारे जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसमें हमारे क्या हुआ है, बहुत कम हुई है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हमारी बहुत कम हुई है। पहले के टाइम में क्या होता था, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, अब क्या है कि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उसके बाद जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो कैसी हो गई है, कम हो गई है। मोर्टेलिटी रेट मृत्यु दर। तो ये सारे ट्रेंड्स होते हैं कि पहले के समय में हम क्या करते थे और आज के समय में हम क्या करते हैं। आज के समय में हम क्वालिटी बेस्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि क्वालिटी बेस्ड केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ट्रेंड्स क्या था, हम आप करें रोल। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें जो फर्स्ट यूनिट का है, रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। अब रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स में सबसे पहला आता है आपका प्राइमरी केयर गिवर। अब प्राइमरी केयर गिवर किसका रोल है, पीडियाट्रिक नर्स का। देखो जो नर्स है उसके रोल सेम वैसे ही रहते हैं जो आप फर्स्ट ईयर नर्सिंग में पढ़कर आए हो। ठीक है, बस डिपेंड करता है कि वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रही है। अगर वो नर्स आईसीयू में काम कर रही है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो रोल है वो आईसीयू के साथ चेंज हो जाएंगे। सीसीयू में काम कर रही है तो सीसीयू के साथ चेंज हो जाएंगे। अगर वो एनआईसीयू में काम कर रही है तो एनआईसीयू के साथ चेंज हो जाएंगे। और अगर वो नर्स साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में काम कर रही है तो उस सब चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। तो पीडियाट्रिक नर्स जैसे कि अपन स्टार्टिंग से बताते, पीडियाट्रिक नर्स, पीडियाट्रिक नर्स, पीडियाट्रिक नर्स। पीडियाट्रिक नर्स क्या होती है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की होती है जिसे कि उस पीडियाट्रिक के बारे में या चाइल्ड के बारे में पूरी नॉलेज होती है जब से वो पैदा होता है और एडोलसेंट एज तक। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, पीडियाट्रिक नर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो इसका रोल होता है, जो फंक्शन होता है पीडियाट्रिक नर्स का, वो क्या था, प्राइमरी केयर गिवर। जो प्राइमरी केयर होती है वो उसको प्रोवाइड कराती है। अब प्राइमरी केयर में आपकी 4 केयर आ जाती हैं। पहली है प्रिवेंटिव, पहली है प्रिवेंटिव, दूसरी प्रोमोटिव भी कह सकते हो, क्यूरेटिव, तीसरी प्रोमोटिव, और चौथी रिहैबिलिटेटिव। ठीक है, प्राइमरी जो केयर गिवर है, प्राइमरी केयर जो प्रोवाइड कराती है उसमें अपन ये 4 केयर इंपॉर्टेंट रखते हैं, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रोमोटिव और रिहैबिलिटेटिव। अब इन चारों केयर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो प्रिवेंटिव केयर होती है वो क्या होती है, प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन रिलेटेड। किससे रिलेटेड होती है, इम्यूनाइजेशन रिलेटेड। तो प्राइमरी केयर गिवर प्रिवेंटिव होती है इम्यूनाइजेशन, कि कोई भी बीमारी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन। पहले हम क्या करते हैं, प्रिवेंट हो जाते हैं थ्रू द वैक्सीनेशन। तो बच्चों में जो इम्यूनाइजेशन होता है उससे उनको क्या, कौन सी केयर मिलती है, प्रिवेंटिव केयर मिलती है। इम्यूनाइजेशन में कौन सी केयर मिल रही है, प्रिवेंटिव केयर मिल रही है। अब इम्यूनाइजेशन के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि एट बर्थ जो अपना जो लगता है वो कौन सा लगता है, बीसीजी का वैक्सीन लगता है ना, इंट्राडर्मल वैक्सीन लगता है। पॉइंट कौन सा लगता है, बीसीजी का 0.05 इंट्राडर्मल। कौन सा लगता है, इंट्राडर्मल लगता है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं, दूसरी बात हम करते हैं क्यूरेटिव की। किसकी बात करते हैं, क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मीन्स क्या होता है, केयर करना। अब 2 वर्ड आते हैं, क्योर और केयर। और यहाँ देख लेते हैं 2 वर्ड होते हैं, क्योर और केयर। क्योर होता है आपका ट्रीटमेंट प्लस केयर। ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट प्लस
केयर, ठीक है। क्योर का मतलब, और केयर का मतलब ओनली केयर, केयर का मतलब ओनली केयर होता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे अपने लिखा है क्यूरेटिव केयर, तो क्यूरेटिव केयर में आएगा ट्रीटमेंट प्लस केयर, जो उसको अपन होल केयर प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चे को, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूरेटिव केयर। उसकी बीमारी से रिलेटेड केयर, जो वो जिस भी डिजीज से सफर कर रहा है उससे रिलेटेड हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लस उसकी जो डेली रूटीन केयर है वो हम उसको केयर कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, क्यूरेटिव केयर कहलाएगा। डेली रूटीन केयर, उसकी बाथिंग है, ठीक है, उसकी हाइजीन मेंटेन करनी है अपन को, ठीक है, उसका डेली का अपन को वेट मेजरमेंट करना है, ठीक है, वो उसकी रूटीन हो जाएगी, आई क्लीनिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, रूटीन केयर में आ जाएगा। तो रूटीन केयर में अपन केयर कर रहे हैं, प्लस ट्रीटमेंट, जो अपन उसको डिजीज से सफर कर रहा है उससे हम रिलेटेड उसको क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं तीसरा अपना प्रोमोटिव केयर, बात करें तीसरा प्रोमोटिव केयर की, ठीक है। प्रोमोटिव जो रिलेटेड होता है वो होता है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन किससे रिलेटेड होता है, प्रमोशन से, प्रमोशन किससे रिलेटेड होता है, प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। अब जो प्रमोशन ऑफ हेल्थ है, हम बात करें प्रमोटिव केयर, प्रमोटिव केयर हम कैसे प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, जो उसकी हेल्थी लाइफस्टाइल है, जो हेल्थी ईटिंग हैबिट्स है ना, हेल्थी ईटिंग हैबिट्स है ना, हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे ना, पेरेंट्स को बताएंगे कि बच्चे को किस तरीके को आपको उसकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटी करानी है ना, पार्क में उसको घूमने के लिए लेके जाना है, ठीक है, वो चीज़ें, और उसको खाने के लिए हमको क्या देना है, जो उसकी एज के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। हम जो बच्चे को डाइट प्रोवाइड कराते हैं वो उसकी एज के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको डायरेक्ट ही, अगर 1 साल का बच्चा है तो हम उसको सॉलिड फूड देने लग जाए, नहीं, ठीक है, एक टाइम के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, हर एज के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, उसको डाइट प्रोवाइड कराते हैं। ये सारी चीज़ें अपन जो अपनी यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट उसमें पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ईटिंग हैबिट्स और हेल्थी लाइफस्टाइल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रमोशन ऑफ हेल्थ कर सकते हैं, मतलब हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ को बढ़ाना, है ना, तो वो किस में आ जाएगा अपना, प्रोमोटिव केयर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, प्रोमोटिव केयर में आ जाएगा, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। अब हमारा लास्ट है रिहेबिलिटेटिव केयर, जो हमारा रिहेबिलिटेटिव केयर है, रिहेबिलिटेशन मीन्स क्या होता है कि जैसे बच्चा पहले स्वस्थ था या जिस एज में उसको स्वस्थ होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, उसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, वो वैसा ही वापस हो जाए। अगर कोई बच्चा किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है तो वो जब सफ़र करता है तो जो उसकी एक्टिविटी होती है या जो उसके नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है, बॉडी फिजिकल फंक्शनिंग, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग अपन बोले, वो क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक है, वो प्रॉपर स्माइल नहीं करेगा, प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं करेगा किसी चीज़ का। जब अगर आप लोग भी बीमार होते हो, फीवर भी आता है अगर आप लोगों को, तो क्या होता है, आप लोग परेशान होते हो, है ना, तो उस केस में सेम ऐसे बच्चे के साथ भी होता है। अब आप तो फिर भी इतने बड़े हो, जब भी आप लोग परेशान हो जाते हो, रेस्पॉन्स नहीं करते हो, अरे यार छोड़, मेरा बात करने का मूड नहीं है, इस तरीके से बोलते हो ना आप लोग, यार मैं बीमार हो रहा हूँ, मेरा बात करने का मूड नहीं है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जैसा भी। तो ये तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिहेबिलिटेट, जैसा पहले बच्चा स्वस्थ था, बिल्कुल तंदुरुस्त था, कोई उसको दिक्कत नहीं थी, वो अच्छे से अपना खेल रहा था, खा रहा था, कूद रहा था, अपनी एंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेटिव केयर। जैसा पहली मतलब उसे उसी अवस्था में लेकर आना वापस, जब वो बीमार हो गया, सेम उसी अवस्था में क्या उसको वापस लेकर आना, उसको क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन।
अपन बात कर रहे थे रिहैबिलिटेटिव। तो रिहैबिलिटेटिव मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब बच्चा बीमार आता है तो वो क्या होता है, सफर होता है किसी बीमारी से, तो उसको पुनः या वापस उसी अवस्था में लेके जाना जिस अवस्था में वो स्वस्थ था। जैसे कि वो पहले हेल्दी था, खेल रहा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी उसको, दोबारा से उसी अवस्था में उसको लेके जाना, उसको अपन बोलते हैं रिहैबिलिटेटिव। और रिहैबिलिटेटिव कब होगा, जब अपन ऊपर की प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव केयर देंगे। क्लियर? जब अपन ये तीनों केयर प्रोवाइड कराएंगे तो रिहैबिलिटेटिव केयर अपना आप ही क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? अब हम बात करते हैं दूसरे फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? दूसरे फंक्शन की बात करते हैं हेल्थ एजुकेटर। हेल्थ एजुकेटर की बात करते हैं अपन। हेल्थ एजुकेटर जो पीडियाट्रिक नर्स है वो हेल्थ प्रमोशन के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि प्राइमरी केयर में तो वो ये सारी चीजें क्या कर रही है, प्रोवाइड करा रही है। मगर दूसरा हेल्थ एजुकेटर एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन के बारे में क्या करेगी, बता रही है, उनके पेरेंट्स को बता रही है। जब वो बच्चा हॉस्पिटल में है, जब तो नर्स दे रही है, पीडियाट्रिक नर्स दे रही है, मगर उनको जैसे अपन हेल्थ एजुकेशन देते हैं ना, नर्सिंग केयर प्लान बनाते तो अपन लास्ट में हेल्थ एजुकेशन देते हैं, तो इसी तरीके से हेल्थ एजुकेटर, तो जो नर्स है वो हेल्थ एजुकेशन के बारे में बता रही है पेरेंट्स को कि आपके बच्चे को हेल्थ मेंटेन करने के लिए और एक गुड हेल्थी लाइफ सर्वाइव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चेंजेस करनी है, आपको किन चीज़ों से बच्चों को दूर रखना है, किन चीज़ों को उसको आपको डाइट में देना है, वो चीज़ें क्या बताएगी आपको हेल्थ एजुकेशन में। तीसरी बात करते हैं अपन नर्स काउंसलर। है ना, काउंसलर, तो नर्स काउंसलर, जो नर्स काउंसलर होती है वो हेल्थ जो प्रॉब्लम्स होती है, सॉल्विंग प्रॉब्लम अप्रोच, है ना, सॉल्विंग प्रॉब्लम अप्रोच के बारे में बताती है। जो नर्स काउंसलर होती है वो डिजीज से रिलेटेड जो काउंसलिंग होती है पेरेंट्स को वो क्लियर करती है। काउंसलर का काम करना क्या होता है, काउंसलिंग करना उसका काम होता है। तो जो पेरेंट्स होते हैं उनको उस डिजीज से रिलेटेड उनके उसके बारे में काउंसलिंग करती है। जितने भी डाउट होते हैं, जितनी भी क्वेरीज होती हैं, जो मिसकंसेप्शन होते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी होती है उन सबको क्या करेगी, वो क्लियर करती है। क्लियर? नर्स काउंसलर। चौथी हम बात करें सोशल वर्कर। सोशल वर्कर, तो जो पीडियाट्रिक नर्स है वो एज ए सोशल वर्कर के रूप में भी क्या करेगी, काम करेगी, सोशल वर्कर के रूप में काम करेगी। जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनकी फैमिली में, जो पेरेंट्स बच्चे को लेकर आए हॉस्पिटल, जो की फैमिली में सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको उन सोशल प्रॉब्लम को दूर करने का आइडियाज देगी, उनके बारे में उनको बताएगी जो सोशल प्रॉब्लम है, या जो सोशल सर्विसेज हैं जो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए काम करती हैं, उनके बारे में उनको गाइड करेगी कि आप जो आपकी सोशल प्रॉब्लम है इन सोशल सर्विसेज के थ्रू आप इन प्रॉब्लम्स को अपनी दूर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सोशल वर्कर हो गया। सोशल वर्कर के बाद हम बात करते हैं टीम कोऑर्डिनेटर। टीम कोऑर्डिनेटर, ठीक है, जो पीडियाट्रिक नर्स है वो जो और अदर डिपार्टमेंट है उनके संग क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी। क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, सहयोग करेगी, इसलिए इसको कहते हैं टीम कोऑर्डिनेटर। एज ए टीम कोऑर्डिनेटर काम करेगी। जैसे कि पीडियाट्रिक नर्स है वो सिर्फ क्या कर रही है, केयर तो कर रही है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रही है, मगर जैसे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, है ना, रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, या काउंसलिंग चैम्बर हो गया, है ना, तो उन सब डिपार्टमेंटों से क्या कर रही है, वो
कोरिलेट कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है, जिससे कि क्या है, वो पेरेंट्स को और जो चाइल्ड है उसको सही गाइड कर सके, सही एजुकेट कर सके उसको, जिसके बारे में सही इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो सही उसको केयर प्रोवाइड कर सके। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके संग वो क्या कर रही है, टीम कोऑर्डिनेट। तो एक टीम की तरह से सब डिपार्टमेंट क्या करती है, वर्क करती है, इसलिए इसको बोलते हैं टीम कोऑर्डिनेशन। ठीक है, टीम कोऑर्डिनेशन के बाद अपन बात करते हैं जो पीडियाट्रिक नर्स है वो एज ए एडवोकेट की तरह काम करती है। जो नर्स है वो एज ए किसकी तरह काम करती है, एडवोकेट की काम करती है। जो पीडियाट्रिक नर्स है जितने भी लीगल इश्यूज हैं, है ना, उनके बारे में पेरेंट्स को गाइड करेगी। ठीक है, अगर कोई एबनॉर्मल कोई भी केस है या कोई इलीगल चीज है ना, उनके बारे में उसको गाइड करेगी, उनको बताएगी कि इसको हम किस तरीके से इसको हम हैंडल कर सकते हैं, एडवोकेसी। नेक्स्ट बात करें हम नर्स तो एडवोकेट की अपनी बात हो गई, टीम कोऑर्डिनेशन, एडवोकेट, और अपना नेक्स्ट जो फंक्शन है रोल वो अपना आता है नर्स रिप्लेसमेंट। नर्स रिक्रिएशनिस्ट के जो फंक्शन होता है, रिक्रिएशन का मतलब होता है कि अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना। कि जब बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो एंशियस रहता है, डरा हुआ रहता है कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे सुई क्यों लगा रहे हैं, मुझे क्या हुआ है, मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं थी या मैं इतना कोई सफर नहीं था, है ना। तो उसके लिए बच्चे को अपन क्या करते हैं कि अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं। जैसे किसी बच्चे को ड्राइंग करना पसंद है तो अपन उसको ड्राइंग देंगे, उसी तरह फैमिली होने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपन को सपोर्ट कर सके उसके ट्रीटमेंट में। यही होता है रिक्रिएशन। उसको ड्राइंग है तो ड्राइंग्स में इन्वॉल्व करेंगे, किसी कोई छोटा बच्चा है ब्लॉक्स दे देंगे, ब्लॉक्स बनाएगा वो अपने, तो अदर एक्टिविटी में उसको क्या ना इन्वॉल्व करना। और एक अदर जो फंक्शन होता है नर्स रिसर्चर। नर्स रिसर्चर तो जो नर्स रिसर्चर का जो फंक्शन होता है, रिसर्च जैसे कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो जो नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नए प्रोसीजर आ रहे हैं कि बच्चों को हम और किस तरीके से बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे कि बच्चा जल्दी से जल्दी सही हो और उसको कम से कम हॉस्पिटल स्टे करने की जरूरत पड़े, उसको कम से कम मेडिसिन लेने की जरूरत पड़े, है ना। तो जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई डिवाइसेज आ रही है जिससे कि बच्चे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, डिस्कम्फर्ट फील नहीं करे, तो उसमें भी क्या करती है जो अपनी पीडियाट्रिक नर्स है वो हेल्प करती है। अब पीडियाट्रिक नर्स ही हेल्प कर रही है क्योंकि उसको पता है कि किस एज में किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है और किस बच्चे की क्या एक्टिविटी हो सकती है और किस तरीके से ट्रीट हो सकता है। वो पीडियाट्रिक जो नर्स है वो बच्चे के बिहेवियर को अच्छे से समझती है, इसलिए पीडियाट्रिक जो नर्स है वो रिसर्च में हेल्प कर रही है क्योंकि उसको नॉलेज है तो वही तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी ना। तो जो भी रिसर्च हो रही है बच्चों से रिलेटेड उसमें वो नर्स क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो इसलिए जो पीडियाट्रिक नर्स है वो एज ए क्या करेगी, रिसर्चर भी फंक्शन या रोल प्ले करेगी। तो ये अपने क्या थे कुछ फंक्शन थे रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स के। अब इसमें एक टॉपिक रह जाता है अपना राइट्स ऑफ चाइल्ड, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।